Are you in the light? You're in that light. You saw it last night. नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। यार आज मैंने थोड़ा कुछ अलग करने का सोचा है और कुछ एक्सप्लेन करने का सोचा है जो बहुत ज़रूरी है सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ, मैं एक शब्द बोलूँगा बस, आत्मा। आप लोगों के मन में क्या आया था? सबसे पहले तो आप लोगों के मन में भूत आया होगा, ऐसा कुछ सोचा होगा आपने। आत्मा मतलब रूह, मतलब स्पिरिट, तीनों एक ही चीज़। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर अभी के अभी लिख दीजिए कि हाँ, मैं इस पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इन सब की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हो चुकी है कुछ पिछले 2-3 दिनों में। ये वीडियो है स्टीव हॉफ की। स्टीव हॉफ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो जो रूह होती है, जो स्पिरिट होते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की, बात करने की कोशिश करते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो 100% सही करते हैं। मतलब जिससे भी वो बात करते हैं वो 100% उनसे कनेक्ट होता है। और उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की रूह से बात की, सुशांत के स्पिरिट से बात की और वो ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल सच है। और जब आप उस वीडियो को देखेंगे ना, तो हेडफोन लगा कर देखेंगे कान में, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको सच में ऐसा लगेगा कि सही में सुशांत बोल रहा है और वो ही बोल रहा था। तो क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बात करते होंगे, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये इंग्लैंड में, स्पिरिट से बात करना इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो मतलब पहले क्या होता था कि एक ओइजा बोर्ड नाम का एक गेम आता है, ओइजा बोर्ड, और मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि शायद एक बार मुझे उसको ट्राई करना है। ओइजा बोर्ड यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं उसकी, उस पर रुक जाता है। वो उस तरह के अलग अलग तरह के डिवाइस आते हैं स्पिरिट से बात करने के लिए। तो आजकल एक अलग डिवाइस आया है और वो भी बहुत कम लोगों के पास ही होता है। वो बहुत अलग डिवाइस है, उसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो स्पिरिट से कनेक्ट कर सकता है हमें। और इसको बिल्कुल अंधेरे में करना पड़ता है, उसमें एक लाइट चलती है। वो सब प्रोसेस बहुत अलग है। अगर आप इन सब चीज़ों में यकीन करते हैं थोड़ा सा भी, तो आप लोग देखेंगे इस सब चीज़ों को, तब आपको पता चलेगा। तो बात ये कर रहा हूँ मैं कि सुशांत की रूह से उन्होंने बात की, स्टीव हॉफ ने। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हम मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने बात की, सुशांत ने जो बोला, वो इसके पिक्स यहाँ पर दिखेंगे और उसको मैं उसको बहुत ज़्यादा सोचा है अभी मैंने, और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है कि सुशांत ने क्या कहा। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उनका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा इत्मीनान से, दोनों वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में उन्होंने सुशांत से बात की। बाकी आप लोग की सोच है कि आपको यकीन होता है इस पर या नहीं होता। तो पहले जब ये शुरू हुआ तो सुशांत ने बोला बिगनिंग, मतलब शुरुआत लेट्स गो, मतलब आप कर सकते हैं मुझसे बात। उसके बाद उन्होंने पूछा सुशांत से कि, मतलब मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ वैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुशांत ने बोला। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो? तो सुशांत ने बोला कि परी के साथ बात कर, मतलब परी के साथ बात कर रहा हूँ या उनके साथ हूँ, ऐसा कोई परी। मतलब आप लोग यकीन करते होंगे एंजल्स वगैरह में, अगर शायद हो सकता है हमारी मृत्यु के बाद हमें उनसे मुलाकात होती हो हमारी परी से, तो परी के साथ हो शायद उन्होंने ये पूछा था। फिर उसके बाद स्टीव हॉफ ने कि क्या तुम सच में उसके साथ हो? तो उन्होंने बोला बेशक मैं उससे मिला, बेशक मैं उस परी से मिला, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और उन्होंने पूछा हॉफ ने कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया? तो सुशांत ने बोला वी नेल्स, वह नेल्स लाई, मतलब नेल्स वी नेल्स, मतलब उन्होंने बोला कि वो नेल्स लेकर आए, नेल्स लाई। ये मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसको हिंदी ट्रांसलेट किया तो उसका मतलब है वो नेल्स लेकर आई, नाखून लेकर आई, वो नाखून लेकर आई। पता नहीं इसका मतलब क्या हो सकता है। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पूछा होगा तो सुशांत ने ये जवाब दिया, मुझे पंख लग गए, मतलब मुझे पंख लग गए, विंग्स, मुझे पंख लग गए, जैसे परी को लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद सुशांत ने कहा कि टेल स्टीव आई एम गेटिंग द लाइट,
टेल स्टीव आई एम गेटिंग द लाइट, मतलब मेरे अंदर प्रकाश, मैं बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो गया, मतलब प्रकाश बोलते हैं लाइट को हिंदी में, मैं बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो गया, मतलब मेरे अंदर रोशनी आ गई बहुत सारी, इसका ये मतलब हो सकता है। और उसके बाद ये सेशन ख़त्म हो गया, इसके 4 सेशन हुए थे, तो ये पहला सेशन ख़त्म हो गया। दूसरे सेशन में थोड़ी देर बाद सुशांत ने ये कहा कि मुझे परमिशन दो कि मैं आपसे बात कर सकूँ खुलकर, मुझे परमिशन दो। तो उन्होंने ओके कहा आपने। फिर उसके बाद सुशांत ने बोला मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सुशांत ने ये भी कहा कि मैं इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ और मैं SSR ही हूँ, मतलब मैं सुशांत ही हूँ। जब उन्होंने कि डायरेक्ट सुशांत से पूछा स्टीव ने कि तुम्हारी मौत का कारण क्या है, तो उन्होंने बोला कि बिग आर्ग्यूमेंट विथ मैन। इसका मतलब एक पुरुष से उनका बहुत कुछ झगड़ा चल रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, इसका ये मतलब साफ हो सकता है। और उसके बाद सुशांत ने बोला मैं इसे रोकना चाहता था, मतलब मैं झगड़े को रोकना चाहता था, इससे कुछ बोला सुशांत ने। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं इसे रोकना चाहता था। उन्होंने बोला फिर कि अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मतलब ये झगड़ा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अब कोई मतलब आप बिल्कुल शांति होने, उनकी ज़िंदगी में अब कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल शांत है वो। स्टीव ने पूछा कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, तो सुशांत ने बोला कि हम तुम्हें देख रहे हैं, हम मतलब वी आर लुक एट यू। तो इसका मतलब ये है कि सुशांत अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और स्पिरिट थे, और स्टीव का मानना है कि उनके साथ 2 स्पिरिट और थे जो उनके साथ में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद सुशांत ने एक नाम लिया अरिज़ोना नाम लिया सुशांत ने। अरिज़ोना स्टीव ने बताया था कि अरिज़ोना मतलब है कि एक ऐसी एंजल जैसी कोई है जो स्पिरिट से इंसानों का कनेक्ट करवाती है, अरिज़ोना, ये उन्होंने बताया था स्टीव ने। इसके बाद सुशांत ने बोला वी आर विजिटिंग डेबी। जब डेबी का मैं बहुत ज़्यादा उसका सोचना पड़ा, मतलब सर्च करना पड़ा, एक दूसरे से मिलाने वाली कुछ इस तरह का था। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूंगा। इसका मतलब ये है, मतलब डेबी का मतलब सुशांत का ये है, ठीक है। इसके बाद फिर सुशांत ने बोला मुझे अभी जाना होगा, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर तीसरा सेशन शुरू हुआ इसका, तब उसमें आई वॉज इन इट, मैं इसमें था। सुशांत मतलब मैं इसमें था, मैं इसमें इंक्लूड था, मतलब कुछ बात थी जो मैं इसमें इंक्लूड था, ऐसा कुछ बोला सुशांत ने। इसके बाद फिर स्टीव ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि किस वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई, तो सुशांत ने बोला द चेंज। अब इसका बहुत बड़ा मतलब है द चेंज। इसका मतलब ये है कि जो आउटसाइडर है, जो मैं अपने हिसाब से बोलूँ कि आउटसाइडर जो है, जो सुशांत बहुत बड़ी मिसाल थे आउटसाइडर्स के लिए, कि मतलब कोई आउटसाइडर भी इतना बड़ा स्टार बन सकता है। सुशांत इनकी इंस्पिरेशन थी आउटसाइडर की। तो कुछ लोगों ने सोचा शायद कि अगर सुशांत को ख़त्म कर दिया जाए तो आगे जाकर बॉलीवुड में कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई आउटसाइडर, कोई न्यू कवर हिम्मत नहीं करेगा बॉलीवुड में आने की। और तो सच बताऊँ, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब सुशांत की मौत हुई उसके कुछ टाइम बाद मैं सोचने लगा कि अगर मैं बॉलीवुड में जाऊँगा तो मेरे साथ भी लोग ऐसे ही करेंगे। और फिर मैंने एक वक्त ऐसा सोच लिया कि मैं नहीं करूँगा, मैं एक्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करूँगा। लेकिन ये मेरी गलत सोच थी। ये लोग यही चाहते थे, ये मकसद ही यही था इनका, द चेंज। सुशांत ने बोला इसका मतलब कि वो बदलाव लाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, कि कोई आउटसाइडर नहीं आए, सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बने। इसका मतलब ये है। ये बहुत बुरे, जो जिन्होंने भी ये साजिश की वो बहुत बुरी थी, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, क्योंकि मेरा बचपन से सपना एक्टर बनने का, और मैं जाऊँगा बॉलीवुड में और मेहनत करूँगा, और मैं किसी से नहीं डरूँगा। सुशांत मेरी इंस्पिरेशन है, मैं किसी से नहीं डरूँगा, और मैं जाऊँगा बॉलीवुड में। इसके बाद हम मुद्दे से भटकते हुए नाम बात करें। सुशांत ने बोला फादर राइट देयर, मतलब पिता वही है, मतलब पिता वही है। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद सुशांत पूछ रहे थे कि पिता, शायद बता रहे थे कि मेरे पिता वही है, मतलब ठीक है शायद, इसका मतलब यही हो सकता है। इसके बाद सुशांत ने बोला विथ माई गॉड, मतलब इसका मतलब मैं मेरे भगवान के साथ हूँ, ऐसा शायद हो सकता है। इसका मतलब ये पिक्चर देम बोला सुशांत, इसका मतलब भी समझ नहीं आया। तीसरा सेशन जो था वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जो था मैंने आपके सामने रख दिया।
तो चौथा और लास्ट सेशन हुआ था इसका, तो उन्हें सुशांत ने बोला आई एम रेडी टू टॉक गुड, मतलब मैं अच्छे से बात करने के लायक हूँ, मतलब मैं अभी अच्छे से बात कर सकता हूँ, मैं उस स्थिति में हूँ। तो उन्होंने पूछा स्टीव ने कि तुम क्या करते हो स्वर्ग में? तो सुशांत ने बोला मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब भ्रमण कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्वर्ग में, ये बोला सुशांत। आप लोगों को यकीन होगा या ना होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सुशांत ने और उनके जो साथ में जो स्पिरिट थे उन्होंने ये बोला कि आपको स्वर्ग प्रदान हो, मतलब जो स्टीव हफ के लिए बोला उन्होंने कि आपको स्वर्ग प्रदान हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात करने की कोशिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको स्वर्ग प्रदान हो, ये सुशांत ने बोला। इसके बाद सुशांत ने बोला वी विल नाउ बी रेडी टू गो, मतलब अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का वक्त आ गया, और एंड हो गया वो सेशन। मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब ओइजा बोर्ड खेलते हैं, ओइजा बोर्ड के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। ओइजा बोर्ड में जब आप स्पिरिट से बात करते हैं, इस सेशन में तो ऐसा था कि वो आवाज़ आ रही थी, जो एक कनेक्टर रहता है, वो डिवाइस रहता है, उसके थ्रू आवाज़ आती है। लेकिन ओइजा बोर्ड में ऐसा रहता है, मैं वेरोनिका की मैंने बात की थी, उसमें वेरोनिका जो स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है, तो मतलब उसके फादर होते हैं शायद, वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुड बाय नहीं बोलती, और वो डर के मारे छोड़ देते हैं, वो गुड बाय नहीं बोलते, तो वो स्पिरिट हमारी दुनिया में ही रुक जाता है। ऐसा था। वेरोनिका बहुत शानदार फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत मतलब पसीना आ गया मेरे को इस डिस्कशन पे, बाद इसको एक्सप्लेन करने में। आपके क्या ख्याल है, आप मुझे बता सकते हैं, आपको लगा कि ये सच है या नहीं? मुझे तो लगा ये 100% सच है, और स्टीव भी इस पर विश्वास करते हैं 100%। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग करें या ना करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टीव ने ऐसी कोशिश की। थैंक यू स्टीव, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ अब मुझे चलना होगा। हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि सुशांत खुश रहें स्वर्ग में भी, और जो उनकी तरह ही आउटसाइडर आए इंडस्ट्री में, उनकी मदद करें, उनको आशीर्वाद दें कि वो उनकी तरह ही नाम कमा पाए इंडस्ट्री में। बस मैं यही चाहता हूँ।